आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड में हम लोग क्या देखें, त्रिज्यखंड में एक आकृति था, कैसा, वृत्त का एक ऐसा भाग देखिए जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से मिलकर बना हो, संगत चाप से मिलकर बना हो। ये दो त्रिज्या है और इसका एक संगत चाप है, इसी से मिलकर जो आकृति बना था इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। और हम लोग यह भी देखें कि त्रिज्यखंड एक नहीं बनते हैं, एक बनाने पर भी दो बनते हैं। जैसे एक रोटी को अगर टुकड़ा करते हैं तो एक टुकड़ा कैसे होगा, टुकड़ा जब भी होगा दो होगा उसमें, है ना। तो इसमें जब हम एक त्रिज्यखंड बनाते हैं तो ऑटोमेटिक एक त्रिज्यखंड ऑटोमेटिक बन जाता है, ऑटोमेटिक। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये थीटा मान लेते हैं 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और त्रिज्या इसका 28 सेंटीमीटर है, ओके। तो जो शेष बचा हुआ है वो कितना डिग्री होगा, ये बचा हुआ पार्ट ये क्या डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण कोण। तो 360 डिग्री का कोण बनता है एक केंद्र पर, तो 90 डिग्री ये होगा, तो बच गया कितना, तो 360 में से हम 90 घटा दिए तो कितना आ गया हमारा 270, तो 270 डिग्री आ गया। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है कितना है, 270 डिग्री। और इसमें हम लोग दोनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए सक्षम है, इसका भी निकाल सकते हैं और उसका भी निकाल सकते हैं। मगर दोनों का थीटा नहीं दिया था तो हम लोग निकाल लिए ना, थीटा के 360 होता है, ये 90 अकेला है, तो ये वाला कितना बच गया आपका 270 बच गया, यही ना है। तो अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। जो अनपेंटेड है, जो बिना रंगा गया है, उसको हम लोग क्षेत्रफल यहाँ से निकालने वाले, ये वाला पूरा भाग, जैसे ई वाला भाग का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है इसका क्षेत्रफल निकालना, बस फार्मूला पे रख के सॉल्व कर देना है। इसका फार्मूला निकालने के लिए होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अच्छा, इसमें दो गो है तो कंफ्यूजन हो सकता है किसी को भी, नाम किसका निकालने जा रहे हैं। तो अगर नाम की बात करें तो नाम भी हम दे सकते हैं यहाँ पे, इसका ओ दे दिए, ए बी, इधर दे दिया हम सी, इधर दे दिए डी। अब नाम देना बहुत ही आसान हो गया। अगर हम इधर वाला का निकालने जा रहे हैं जिसका नाम देंगे ए ओ, या ऐसे भी ओ ए डी बी, ओ ए डी बी, इधर ऐसे चला गया, या ऐसे भी कर सकते हैं ओ बी डी ए, ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ से शुरू कर सकते हैं ए डी बी ओ, वो से शुरू कीजिए, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भैया, नाम भी बता दीजिए, उसमें दो को दिखाई दे रहा है, हम कौन निकाले। तो आप ऐसे भी सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऐसे भी सकते हैं, है ना। नाम लिख दिए ना, त्रिज्यखंड, कौन त्रिज्यखंड भैया, नाम बताइए इसका। तो नाम हम लिखने जा रहे हैं क्या, ए डी बी ओ, ए डी बी ओ का क्षेत्रफल। नाम लिखना भी बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा दे देंगे, एग्जाम में अच्छा नंबर तब आता है जब आप उसका स्पष्टीकरण करते हैं, तब, नहीं तो नंबर आएगा, अच्छा नंबर नहीं आएगा। अब हम लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, देखिए चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका क्षेत्रफल निकाला है, तो इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे, फॉर्मूला वही है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। कुछ बच्चों को बोलने नहीं आ रहा था, कल हम देखें 3-4 बच्चों बोले तो बोलने ही नहीं आ रहा। चलिए एक बार दोबारा हम लोग बोल लेते हैं, बोले थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बहुत आसान है। अब देखिए इसमें हम लोग मान इसका रख देते हैं, थीटा का मान कितना रखना है हम लोग को 270। चलिए हम ऊपर थोड़ा करें, देखिए बटे 360 कर दिए, गुणे पाई का मान हम 22/7 रख दिए। आर का मान यहाँ 28 सेंटीमीटर था, तो 28 गुणे 28 रख दिए। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना तो बेहद आसान होता है, बस कैलकुलेशन करने के लिए कुछ गुना भाग या पहरा आना जरूरी होता है। जैसे 3 के पहरा में आता है, दोनों काट देंगे हम लोग, 12 ये 9 का 9 से कटेगा बहुत बढ़िया से, तो 9 3 27 और 9 चौका 36 कट गया, 0 0 पहले काट दिए हैं, ऐसे समझ लिए, है ना।
अब यहाँ से 7 से कटना है तो काटना है, 7 चौका 28 कट गया। 4 से 4 भी देखिए ना, 4 से 4 भी आपका कट जा रहा है, 4 से ही 4 भी आपका कट गया। तो बचा कितना उसको देख लीजिए, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ऊपरे बचा 22 दिया हो गया आपका 66 गुने 28 बच गया है। अब उसको गुना कर देंगे 28 में, 66 से गुना कर देंगे निकल जाएगा। 8 छक्का 48 के आस हासिल 4, 6 दूना 12, 12 4 16, फिर वही आएगा क्योंकि सेम संख्या से गुना करना है। 814 के 4 हासिल 1, ये हो जाएगा आपका 8, 1848। 1848 चूंकि ये क्षेत्रफल है तो जो भी इकाई रहेगा उसका स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, है ना। वो किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, डेसीमीटर में रहेगा डेसीमीटर स्क्वायर रहेगा, वो जो भी रहेगा उसका स्क्वायर जाएगा वो, है ना। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही निकलता है। जैसा कि यहाँ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखना नहीं बोलेंगे, कुछ बच्चे सिर्फ इतना लिख देते हैं, इतना लिखने से भी गलत हो जाएगा, आपका यूनिट नहीं लिखे है तो। हाँ, बीच में आप यूनिट नहीं लिखे चलेगा, जैसे हम जब तक इसका सॉल्व कर रहे थे तब तक यूनिट नहीं लिखे, लास्ट में मगर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। आया समझ में? किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और भी पढ़ ले कि भाई परिधि कैसे निकालेंगे उसका, यानी चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे। देखिए एक वृत्त हम बनाते हैं यहाँ पे, तो वृत्त में जैसे त्रिज्यखंड बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक केंद्र लेते हैं, वहां से जैसे त्रिज्या को ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे त्रिज्या बनाए, यहाँ पे त्रिज्या बनाए, 2 त्रिज्या बनाए ना, तो एक त्रिज्यखंड बन गया। देखें यहाँ पे बन गया त्रिज्यखंड, बना है त्रिज्यखंड। चलिए इसको हम थोड़ा सा पेंटेड करते हैं। चलिए ये आपका भाग बन गया, ये तो बन गया। अब बात आती है कि भैया इसमें क्या ये बना है तो इसके साथ साथ कुछ और भी बना है, इसका परिधि भी तो होगा ना। क्या परिधि इसमें नहीं है? इसका परिधि अपना परिधि होगा भैया, इसको हम लोग चाप कहते हैं। इसका परिधि को क्या कहते हैं हम लोग? चाप। जो त्रिज्यखंड का जो परिधि है ना, एक्चुअली कहां से कहां तक है उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग। ये देखिए यहां से लेकर यह लघु चाप, लघु त्रिज्यखंड का लघु चाप। तो इसको आप त्रिज्यखंड की परिधि तो नहीं कह सकते हैं, चाप ही कह सकते हैं, इस त्रिज्यखंड का चाप। तो चाप की लंबाई कैसे निकलेगा और कुल परिधि निकालने की बात जो कर रहे हैं ना, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो ज़्यादातर डिस्कस नहीं किया जाता है। तो हम शेष भाग को मिटा देते हैं, शेष भाग से अभी मतलब नहीं है हमको, एक तरफ निकालेंगे दूसरा तरफ भी निकालने आएगा, तो शेष भाग से हमको मतलब अभी फिलहाल नहीं है। चलिए ओके, चलिए ये हमको निकालना है। एक तो बात आती है कि भैया चाप की लंबाई कितनी होगी, जो रेट वाला देख रहे हैं ना, इतना लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। इसका नाम लिख देते पहले ताकि सुविधा हो, O A B और यहाँ पे C हो गया। अब सबसे बड़ी बात होता है कोई कहे कि ACB निकाल कर दिखाइए, यहाँ से यहाँ तक जो लड़का है उसको निकाल कर दिखाइए, तो हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसके लिए आपको याद रखना होगा कि वृत्त का परिधि जो होता है वो 2πr होता है। वृत्त की परिधि कितना होता है? 2πr। तो बस उसमें θ/360 से गुना कर दीजिए। क्षेत्रफल भी तो हम लोग ऐसे ही निकाले थे ना, क्या था? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², इसमें हम लोग गुना शुरू में कर दिए θ/360। कब? जब क्षेत्रफल निकालना था तो ऐसा क्षेत्रफल में कितने गुना, है ना। अब हमको निकालना है इसका परिधि, तो परिधि निकालना है तो परिधि में गुना कर दीजिए ना। कैसे? वृत्त की परिधि कितना होता है भैया? 2πr होता है, और इसमें हम गुना कर दिए θ/360, बन गया, इसका लंबाई निकल जाएगा। इससे ये हो गया कि चाप की जो लंबाई होती है, इसको चापे ना कहेंगे हम लोग, चापे कहेंगे, चाप कहिए। अच्छा है, परिधि नहीं कह सकते, परिधि का मतलब चारों का घेरा ही हो जाएगा, उसमें चापे कह सकते हैं इसको आप, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई कितना होगा? तो θ/360 गुने 2πr, θ/360 गुने याद रहेगा ना। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, पूरा बोले तो ऐसे। ओके, चलिए देखते हैं इसको क्या लिखते हैं। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है ना? चलिए, आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है, और तब आप प्रश्नावली बनाइए चाहे कुछ भी बनाइए, देखिए कितना आसानी से बन जाता है। चलिए हम लोग बना रहे हैं, पहले क्वेश्चन, पहले फॉर्मूला बनाते हैं। इसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं ये चाप की लंबाई। चलिए शॉर्ट में, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर हो गया
थीटा बटे 360 क्या होगा, बोलो बोले आप लोग, गुने 2 पाई आर। कहीं कहीं पर ऐसा नहीं रहता है, कहीं कहीं पर इसी को बदल के देता है। क्या देता है, वो क्या करता है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वो क्या करता है, इसको 360 को 2 से काट देता है, 180 कर देता है, ठीक है ना। और तब ऐसे लिख देता है थीटा बटे 180 गुने पाई आर। कहीं कहीं पर किताब में ऐसे ना लिखा रहता, ऐसे लिखा रहता थीटा पाई आर बटे 180, ऐसे रहता है। सब इसी का रूप है, सब यही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है ना। कहीं पे ये लिखा, हम लोग तो यही लिखते हैं भाई, थीटा 360 गुना 2 पाई आर, क्योंकि याद करने का झंझट खत्म। क्या याद करना है, 2 पाई आर तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं वृत्त की पहले 2 पाई आर 2 पाई आर, और इसमें थीटा 360 जुट गया है, गुना सर जुटा नहीं गुना हो गया है। ये हम लोग याद आसानी से लगता है, हम लोग यही याद, हमको रिले पूछे ना तो हमको यही याद है, ये सब हम याद करते ही नहीं, क्यों करें। किसको नहीं पता है कि 2 से 360 घटेगा तो कटेगा तो 180 हो जाएगा। और किसको ये पता नहीं है कि ये वाला जो अंश में होता है यहाँ गुना हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग यही याद रखेंगे थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। मगर ऑप्शन में कभी कभी ना ये नहीं देखे यही दे देता, यही देता, बच्चा वहां पे बिगड़ जाता है। कभी कभी तो हद कर देता है, इसमें भी 4 से गुना कर देगा, इसमें भी 4 से गुना कर देगा, इसमें 5 से गुना कर देगा, इसमें भी 5 से गुना कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऊपर नीचे समान से कैसे गुना होता है, ऐसा होता है। तो बच्चा घबराता ऐसे दे देता, देखिए अब इसी को बदल के थोड़ा दे देता, कैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे देता, कभी कभी दे देता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाए, इसके लिए क्या दे देगा, थीटा बटे 3600 गुने 20 पाई आर स्क्वायर पाई आर। क्या वही है कि अलग है, वही ना है। अब भैया ये कहाँ एकदम पढ़वे नहीं, सर जी पढ़ा 3600 कैसे आ गया इसमें, 3600 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, 2 से 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, कितना हो गया, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर नहीं है। तब कल दे देगा, कल होगा 2 जो बिठा देगा, 2 जो बिठा देगा, और परेशान है कि अरे बा यहाँ पर तो 36,000 हो गया भैया, 3600 से जगह, उससे कोई मतलब है। ऊपर नीचे, अब जैसे कि यहाँ पे 2/3 है, ऊपर हम 10 से गुना कर दिए, नीचे 10 से गुना कर दिए, कितना है 20/30, दोनों अलग अलग है कि एक ही है, अभी भी 2/3 है ना है। अगर 200 कर देंगे 300 कर देंगे तो ये 2/3 है ना है। अगर 2000 कर देंगे 3000 कर देंगे 2/3 है ना है। क्या अलग अलग है, अलग अलग नहीं, एक ही है वो, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा ना तो 2/3 ना आ गया। इसको हम लोग पढ़ते हैं बचपन में समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न निकालना सीखते हैं कि अंश और हर में दोनों में समान संख्या से गुना करने पर समतुल्य भिन्न प्राप्त होता है। तो घबराइएगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, मैट्रिक में कई बार ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है कि बदल के थोड़ा दे देता है, कहता है कि चाप की लंबाई कौन होगा, बच्चा कंफ्यूज है, बोला हम कभी पढ़े नहीं, जो हम पढ़े हैं वो ऑप्शन है ये नहीं है। तो ऐसा घबराना नहीं है, वो बदलाव रूप, बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद वही रखना है, क्या थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, पाई आर नहीं, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। आप पाई आर याद करने का है ना तो थीटा बटे 380 कहिए भैया, थीटा बटे 380 करें, थीटा बटे 180 गुने पाई आर, वैसे याद रखना तो वैसे याद रखिए। तो याद रखिएगा, इसका दोनों फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, थीटा बटे 180 गुने पाई आर भी होता है, वही चीज बात सेम है, अलग नहीं है, 2 से काट दिया, समझ में आ गया। तो अब क्या हम इसका निकाल सकते हैं, तो हाँ भैया निकाल सकते हैं, कहाँ निकाल सकते हैं, चलिए वही क्वेश्चन मान लेते हैं। चलिए इसमें ले लेते हैं हम त्रिज्या कितना, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेते हैं, और थीटा ले लेते हैं इसका, चलिए मान लेते हैं 90 डिग्री। तो अब इसका निकालना है भैया कि चाप की लंबाई निकालिए, तो लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे लिख दी है, निकालते हैं हम लोग क्वेश्चन का, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर होता है। थीटा का मान कितना रखेंगे हम लोग, थीटा का मान यहाँ पे दिया कितना 90 बटे 360, और गुने 2 का मान 2 है, बात नहीं, पाई का मान 22/60 है, और आर का मान 7 रख दिए, बन गया, सॉल्व कर लिए। पहले काटिए कैसे, काटने का भी सिंपल फंडा भैया कि 9 चौका 36, 4 से कट गया, और 7 से 7 कट गया, और 4 भी छोड़ेंगे थोड़ी ना, इसको भी काटेंगे, 4 को काटेंगे 2 से काटे तो 2 हो गया, 2 कट, फिर इसको काटते थे 11, टोटल मिला के कितना आ गया 11 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि चाप की लंबाई है, बात नहीं, लंबाई हमेशा किस में निकलता है, सेंटीमीटर नहीं कर सकते हैं, इकाई में निकलता है, जो भी सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, डेसीमीटर जो भी हो,
मगर स्क्वायर उसका नहीं होता। लंबाई ना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक ही यूनिट होता है, उसमें स्क्वायर नहीं होता। ठीक है ना बुआ? तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं ना इसे निकालने में? निकाल लीजिएगा। अब बड़ा लगाएगा तो बड़ा ना निकाल लीजिएगा, तो लघु का निकाल कर दीर्घ का निकाल सकते हैं क्या भैया? दीर्घ का निकालना है तो क्या ना निकलेगा? अभी तो आप बताए हैं कि 90 है, ये 90 है ना, तो ये 270 होगा, तो इस पे निकाल ना लेंगे हम लोग, आराम से निकाल लेंगे भैया। क्षेत्रफल अब चाप की लंबाई, इसको हम लोग शॉर्ट में एल कहते हैं। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360, तो थीटा हो गया 270 बटे 360 गुने पाई, हाँ 2 पाई आता, 2 गुने पाई गुने 7 बन जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 चौका 36, 2 से काट दिए, ये कट गया, 11 हो गया, 7 से 7 में बेचारा कटिए गया, कितना आ गया? 33, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना? ये हो गया 11, फिर ये हो गया टोटल मिला के 33, यहाँ से यहाँ तक 33 हो गया। तो दिक्कत है? पता है इसमें में लॉजिक है। ये 11 आया है, 33 आया ना, दोनों मिला के कितना होगा बुआ? कोई बच्चा इसमें बात कर रहा है, उसको थोड़ा बाहर निकलवाइए बुआ, आप लोग साथ दीजिए, ब्लैक शिप को बाहर करवाइए। नहीं कितना आ गया बुआ? 44 आ गया। तो 44 जो आया है ना, पता है क्या है? ये वृत्त का परिधि होगा। जब वृत्त का परिधि निकालिएगा तो 44 आएगा। करके देखिए लेते हैं, कितना त्रिज्या था इसका? 7। अब वृत्त का परिधि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई आर, रखते हैं इसमें 2 पाई का मान 22 बटे 7 गुने आर का मान 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना, और यही 44 सेंटीमीटर हमको पहले भी आया था, देख लीजिए। 11 इधर वाला का आया लघु वाला का, और 33 आया है दीर्घ वाला का, और दोनों को जोड़े तो 44 आया। हम अलग से निकाले हैं तो भी 44 आया। तो आपको समझ में आ रहा ना, ये सब माने अलौकिक चीज नहीं, अवतरित चीज नहीं है, इसको बनाया गया है, इंसानों ने बनाया है। इस सबको बना हुआ चीज नहीं था पहले से ही, सब धरती पे सब इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है सब कुछ, समझ में आया? तो चाप की लंबाई आप कभी नहीं भूलेंगे, इतना अब कितनों निकालने के लिए बस थीटा दे दीजिए, आर दे दीजिए हमको। आपसे कोई कहेगा चाप की लंबाई निकालने के, थीटा दीजिए, आर दीजिए, निकाल देते हैं। थीटा देना पड़ेगा मगर आपको, थीटा नहीं दिया तो कैसे निकलेगा? थीटा रखना ना पड़ेगा हमको मान, और आर के बिना तो हो भी नहीं करेगा। वृत्त का कोई भी काम आर के बिना जल्दी नहीं होता। त्रिज्या चाहिए तो चाहिए, क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्या दीजिए, परिधि निकालना है दीजिए, व्यास निकालना है दीजिए। व्यास ही करना, व्यास से आके निकालना तो त्रिज्या ना पड़ेगा। चक्खी बनाना धान से नहीं बनेगा, धान से बनेगा कहना, धान से चावल बनाना ही पड़ेगा। उसी पर जैसे व्यास से त्रिज्या निकलता है, धान से चावल निकलता है, चावल से खीर बना दी, इस तरह से होता है। तो बात समझ में आ रही ना? तो ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि क्या यही है क्या? अब हम लोग एक नया चीज पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? वृत्तखंड। त्रिज्यखंड में कोई डाउट है किसी को? क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? चाप की लंबाई निकाल सकते हैं? मगर एक चीज अभी ये भूल रहे हैं, त्रिज्यखंड का परिमाप अभी भी नहीं निकाले हम लोग। अब चलते थोड़ा फ्लैशबैक में, आइए दिखाते हैं फ्लैशबैक। अभी दिखा लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, फ्लैशबैक में आना बहुत जरूरी है, फ्लैशबैक में आना बहुत जरूरी है। अब देखिए जरा, ये ना निकाले थे हम लोग, ये क्या निकला था? गौर कीजिए क्या निकाले थे? थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर क्या होता है? चाप की लंबाई इतने होता है बउआ, ये है। परिधि का मतलब चाप की लंबाई थोड़ी, परिधि का मतलब होता है एक ही फंडा, चारों ओर का घेरा। परिधि का मतलब चारों ओर का घेरा। अक्सर बच्चे यहाँ फंसते हैं परिधि में, उसको लगता है चाप की लंबाई दोनों एक ही होता है। नहीं, इसमें चारों ओर का घेरा करने के लिए घेर दीजिएगा। मान लीजिए आपका ये गार्डन है, इसमें आप लगाए हैं गोभी का पौधा लगाए हैं, तो बकरी आके खा जाएगी ना इन्हें से, इन्हें से खा लिए ना, तो इन्हें से ना घुस जाएगा। इन्हें से घेर दिए, तार लगवा दिए गाड़ी से, इन्हें से खाली है ना, तो एक ना घेरना पड़ेगा दोनों तरफ से, किधर भी, इधर भी घेरना पड़ेगा और इधर भी घेरना पड़ेगा। तो ये कितना है भैया? आर है। आई कथी है? आर है। तो पूरा परिधि की बात कर लीजिए ना कितना है, तो हम जोड़ते हैं ना भैया, जोड़ के दिखाते हैं पूरा परिधि होगा कितना। तो इसका हम नया एगो निकाल रहे हैं, क्या? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड की परिधि। अभी तक इस पे जल्दी कोई फोकस नहीं करता है, इस पे लोग फोकस नहीं करते हैं, मगर मेरा मानना है कि एक भी टॉपिक छूटे ही नहीं, सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। सवाल जहाँ से आए, जैसे आए,
हर हाल में बनाने की कैपेसिटी जब रखते हैं तब आप पढ़ें। नहीं तो रटा रटाया तो कोनो तो भी बोल देता है जय श्री राम, मैं उसको पता नहीं होता अर्थ क्या होता है इसका। अर्थ पता होना जरूरी है कि बल बोलना जरूरी है भैया, बनाना जरूरी नहीं है। अर्थ पता होना, उसका मीनिंग पता होना क्या है। तो हमको परिधि निकालने के लिए कहेगा ना, तो ये जोड़ेंगे भैया, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। ये सिर्फ इतने हैं यहां से यहां तक, इधर जोड़ देंगे एगो ये आर प्लस आर, 2 आर जुटेगा ना, तो कितना हो गया थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर प्लस 2 आर। ज़्यादा दिमाग नहीं, बस हम इतने लगा के चलते हैं और इसी को अंडरलाइन कर लेते हैं, ये बन गया आपका। ठीक है ना। अक्सर बच्चे ना ये गलती कर लेते हैं, 2 आर को इग्नोर कर देते हैं, वो चाप की लंबाई को ही समझ लेते हैं कि परिधि होता है। इसको परिधि इतने से इतना परिधि होगा जी, आप ही बताइए। अगर परिधि अगर होता है तो उधर से बकरी खाता नहीं ना भाई। परिधि किसे कहते हैं? चारों ओर के घेरा को। तो चारों का घेरा कहाँ हो, इतने तो से घेरा हो गया नहीं ना हुआ, वो ना घेरवाना पड़ेगा। तो 2 आर जुटेगा ना, यहाँ पे गलती करते हैं। और व्यास वाला में भी ऐसे गलती करता है बच्चा सब, पता है। एक मजे की बात बताते हैं, अक्सर बच्चे अर्धवृत्त का व्यास नहीं बता पाते हैं। अर्धवृत्त का व्यास सबको पता रहता है, मगर देखिए वृत्त का व्यास कितना हो। देखिए एगो हम अर्धवृत्त का थोड़ा कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, चलिए थोड़ा सा ये भी पढ़ लीजिए, वो कॉन्सेप्ट ये भी समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ये तो समझ में आएगा ना, समझ में आया कैसे हुआ है, क्या अब याद करना पड़ रहा है इसको। हम आपको बताया इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये याद हो गया होगा, आपको ध्यान दीजिएगा तब। आप देखिए कैसे याद कीजिए, मेरी तरह याद कीजिए, मेरी तरह सोचिए आप कैसे। देखिए हम जानते हैं कि मेरी तरह सोच सबका नहीं हो सकता, मगर कोशिश कीजिए ना भाई। देखिए वृत्त की परिधि कितना होता है, चाप के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा बटे 360 से गुना, 2 आर ने कहा जुड़ गया था प्लस 2 आर, तो हो गया थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर प्लस 2 आर। थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर प्लस 2 आर। याद क्या करेंगे भैया, आपको याद है 2 पाई आर याद था, थीटा बटे 360 गुना के भी याद हो गया, प्लस 2 आर जोड़ दिए, हो गया काम खत्म। काहे जोड़े हमसे पूछे ना, हम बताते रहे ना भैया काहे जोड़े है। भूलते कब है, जब रटते हैं और समझते नहीं तब भूल जाते हैं। रटिएगा और समझिएगा नहीं तब भूल जाइएगा उसको, मगर भूलिएगा कब नहीं, जब समझ गए ना तो कोई माइक लाला को भुला नहीं सकता, उसमें से छुटवे नहीं करेगा 2 आर आपका। जानते हैं 2 आर जुट रहा क्यों रहा, हमको पता है 2 आर ये वाला है ना। कैसे भूल जाएंगे भैया 2 आर जोड़ना, हम लोग याद रखिएगा। उन्हें से खाली छोड़ेंगे तब बकरिया के चढ़ जाएगी, उन्हें से हो गया, इन्हें से नहीं गिरना, दोनों से तरफ से गिरना। कैसे भूल जाएंगे भैया, कॉन्सेप्ट समझिए, समझ गए। अब एक कॉन्सेप्ट और समझाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें अक्सर बच्चे मैट्रिक में गलती करते हैं, और मैट्रिक में ना ऐसा ऑब्जेक्टिव वो डाल देता है 1 नंबर का, बड़ी पॉपुलर ऑब्जेक्टिव है ये।